जय हिंद दोस्तों। हम बात करने वाले हैं आज आरपीएफ कांस्टेबल और यूपी कांस्टेबल के बारे में डिटेल चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि लड़के बहुत परेशान हैं। दोनों वैकेंसी आने वाली हैं, कंफ्यूज हैं कि किस चीज़ की तैयारी करें। तो ओवरऑल दोनों चीज़ों को हम इकट्ठा कंपाइल करने वाले हैं कि आप किस लिए बने हैं, यानी किस चीज़ को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। या यूपी कांस्टेबल के लिए अच्छा आप कर सकते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अच्छा कर सकते हैं। आप किस चीज़ की तैयारी करें कि आप जल्दी सफल हो जाएं। तो हम आज पढ़ाई से, फिजिकल से, एज से रिलेटेड सारी बातें इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लें यूपी कांस्टेबल की। तो यूपी कांस्टेबल में जो भैया एज है वो 18 से 23 साल, और इसमें छूट जो मिलती है ओबीसी को 3 साल और एससी को 5 साल। ठीक है। वहीं बात कर लें आरपीएफ कांस्टेबल की, तो भैया यहाँ 18 से 25 साल, वहाँ 23 साल, यहाँ 25 साल, यानी ये बढ़ गया। और 3 साल का आरक्षण ओबीसी और एससी को 5 साल का आरक्षण, यानी यहाँ पर आपको एज से ज़्यादा छूट मिल जाएगी आरपीएफ। तो अपनी एज देख लो, अगर एज आपकी कम है तो दोनों में आप डाल सकते हैं। अगर एज आपको ज़्यादा लग रही कि यूपी कांस्टेबल में नहीं हम जा सकते हैं, तो ये आप आरपीएफ कांस्टेबल की तरफ जा सकते हैं। ये था एज का। क्वालिफिकेशन इसमें हाई स्कूल आरपीएफ में आता, लेकिन जो जो यूपी कांस्टेबल है इसमें इंटर, तो इंटर दोनों में मान लीजिए क्वालिफिकेशन। तो जो भी तैयारी करते हैं लड़के वो इंटर पास होते हैं, इंटर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब आगे बात करें फिजिकल के बारे में, मेन पढ़ाई है उसको हम आगे देखेंगे। अगर बात करें फिजिकल की, तो देखो इसमें 25 मिनट में 5 किलोमीटर मारना होता है रेस, यानी 4800 मीटर। किसमें? यूपी कांस्टेबल में ये टाइम होता है 25 मिनट में 4800 मीटर। वहीं बात कर लें आरपीएफ कांस्टेबल में, तो भैया 1600 मीटर होती, 5 मिनट 45 सेकंड, 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर। लड़कियों की बात करें तो 800 मीटर 3 मिनट 45 सेकंड। और यूपी में जो यूपी कांस्टेबल है उसमें लड़कियों को मिलता है 2400 मीटर मारने के लिए 16 मिनट का टाइम। तो ये ओवरऑल आपका रनिंग का हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा फिजिकल में जो आरपीएफ में ज़्यादा है इसमें, क्योंकि आपकी हाई जंप लॉन्ग जंप हो जाती है। 14 फीट हाई जंप पुरुषों की होती है, और लॉन्ग जंप पुरुषों की 14 फीट होती है और महिलाओं की 9 फीट होती है। और वहीं बात कर लें अगर थोड़ा सा और हाई जंप कितनी होती है, तो यहाँ पर 4 फीट पुरुषों की होती है आरपीएफ में, और महिलाओं की जो होती है 3 फीट होती है। तो ये होती है आप लोगों की हाई जंप और लॉन्ग जंप जो अदर जुड़ जाती है। तो जिसको लगता है कि भैया फिजिकल में हम आरपीएफ का नहीं क्लियर कर पाएंगे, तो वो आप यूपीपी के हिसाब से जा सकते हैं, क्योंकि उसमें रनिंग ही है। आपकी हाइट ज़्यादा है, शरीर का वजन ज़्यादा है, तो आप आरपीएफ की नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उसमें कूद है, जंप है, हाई। तो ये चीज़ें आप नहीं कर पाओ तो आप यूपी कांस्टेबल की तरफ जाओ। अब मेन आती है कंपटीशन के बारे में, पढ़ाई के बारे में। देखो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि देखो कांस्टेबल की जो वैकेंसी आएंगी वो 55-56 हज़ार के आसपास, यानी आपकी 50,000 प्लस मान के चलें ओवरऑल। तो वैकेंसी आएंगी किसमें? यूपी कांस्टेबल में। अगर वहीं बात कर लें आरपीएफ में, तो 10,000 से आसपास आएंगी, 9-10 हज़ार के आसपास वैकेंसी आएंगी कांस्टेबल की। तो आप ओवरऑल देखा जाए तो मेरिट कम जाने वाली है किसकी? यूपी कांस्टेबल, क्योंकि इसमें हाइट की बात करें तो 168 मांगते हैं, और महिलाओं की हाइट की बात करें तो 152। यहाँ पर ध्यान देना, महिलाएं जो हैं उनकी हाइट जो मांगी जा रही है यूपी में वो है 152। लेकिन वहीं पर अगर बात करें आरपीएफ में, तो 165 तो पुरुषों की है, लेकिन 157 महिलाओं की रखी गई। महिलाओं की हाइट ज़्यादा ले रहे हैं आरपीएफ में। अगर आरपीएफ के हिसाब से महिलाओं की हाइट कम है तो वो आराम से यूपीपी की तैयारी करें, वो आराम से निकाल लेंगे यूपी कांस्टेबल। ठीक है। तो ये थी हाइट के बारे में। अब मेन अगर कंपटीशन देखा जाए तो कंपटीशन आरपीएफ में ज़्यादा होगा, वैकेंसी कम है, लड़के सारे फॉर्म डालेंगे। जितने यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जितने अदर चीज़ों की जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है वो भी उसमें डालेंगे। लेकिन वहीं पर जिनकी हाइट कम है वो यूपी कांस्टेबल में नहीं डाल सकते, वो आरपीएफ में ही डालेंगे। तो एक ओवरऑल देखा जाए तो यूपी कांस्टेबल में कम लोग रहेंगे और आरपीएफ में ज़्यादा लोग रहेंगे, और वैकेंसी कम रहेंगी और यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी ज़्यादा रहेंगी। तो यहाँ आप क्वालिफाई जल्दी कर जाएंगे। अगर बात करें सब्जेक्ट की, तो देखो यहाँ पर हिंदी, रीजनिंग, जीएस, मैथ, और वहाँ पर मैथ, रीजनिंग, हिंदी, वो मैथ, रीजनिंग, जीएस। तो अगर वहाँ पर मैथ आपको नहीं आ रही तो आप आरपीएफ कांस्टेबल नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उसमें मैथ और रीजनिंग मेन रोल रहेगा। जीएस तो सबको कम ज़्यादा आती है, लेकिन मैथ जिनको अच्छे से आएगी, उनकी रीजनिंग अच्छी होगी, तो वो
आरपीएफ कांस्टेबल निकाल ले जाएंगे। लेकिन वहीं अगर यहाँ पे बात करें, अगर मैथ आपको कम आ रही है यूपी कांस्टेबल में, तब भी आप 3 सब्जेक्ट से निकाल सकते हैं, रीजनिंग और हिंदी और जीएस से। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझो कि कहाँ पर आप कंपटीशन आपके लिए ज़्यादा हाई होने वाला, कहाँ पर कम हाई होने वाला। फिर कुछ लोगों की ये चीज़ की दिक्कत है कि एज का कहाँ पर आपको सही से आपकी फिट हो रही है एज, कहाँ पे आपकी सही से फिट नहीं हो रही है, जो वहाँ से आप कहाँ फॉर्म डाल सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको जो मेन देखनी है, फिजिकल। बहुत लोग हाई जंप लॉन्ग जंप नहीं कर पाते हैं, तो भैया वो आरपीएफ के लिए उनके हिसाब से नहीं सही रहेगी। और जो केवल रनिंग दौड़ पाते, क्योंकि फैट वैट होता है जिनका, ज़्यादा नहीं दौड़ पाते, दौड़ लेते हैं धीरे धीरे करके किसी तरीके से 25 मिनट 5 किलोमीटर, लेकिन हाई जंप लॉन्ग जंप नहीं हो पा रही, तो वो कांस्टेबल यानी यूपी कांस्टेबल में जा सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो यूपी कांस्टेबल में जो है नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, तो यहाँ कंपटीशन कम होगा, यहाँ यानी मेरिट कम जाएगी, यहाँ आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहेंगे। और दूसरी बात कर लें आरपीएफ में, तो वहाँ पर सारे लड़के ये भी रहेंगे और अदर भी लड़के वहाँ जुड़ जाएंगे, तो वहाँ कंपटीशन ज़्यादा हाई होगा। तो अपने हिसाब से, लेकिन कुछ लोगों की हाइट कम है तो वो आरपीएफ ही जाएंगे। तो दोनों वैकेंसियाँ बहुत अच्छी हैं, क्योंकि देखो अगर सैलरी की बात करें तो आरपीएफ में ज़्यादा सैलरी आएगी और यूपी में जो कम सैलरी, क्योंकि वो केंद्र सरकार की रहेगी आरपीएफ, और जो यूपी है, यूपी यानी यूपी गवर्नमेंट देखती है, राज्य सरकार के अधीन आती है, तो अदर अलाउंस जो है ज़्यादा हो जाते हैं किसमें, रेलवे पुलिस में, आरपीएफ में। तो इस तरीके से सैलरी भी उसमें ज़्यादा आएगी। तो हमारा जो बताने का पर्पज था, देखो वैकेंसी दोनों से ही है, किसी में भी जाओ आप, लेकिन अपने आप को जज कर लो कि हम किस लिए बने, कौन सी चीज़ हमारी हाइट, एज, फिजिकल कहाँ फिट हो रहा है, पढ़ाई कहाँ फिट हो रही है, तो उस हिसाब से आप तैयारी करिए। चलिए, धन्यवाद।